हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में जो पहला है उसका नाम है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो इसका एडिटिविटी का मतलब है एडिशन, है ना। तो चार्ज क्या है? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी so we can add like a number for multiple charges, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई बॉडी है और इस बॉडी पे इस तरह से चार्ज दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे क्यू नेट निकालेंगे। तो क्यू नेट कैसे निकालेंगे? प्लस क्यू रखेंगे, -3Q रखेंगे और +8Q, और इस सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये 6Q हो गया। तो ये किस में आया? 6Q पॉजिटिव में आ गया। तो जब पॉजिटिव में आएगी इसको क्या कहेंगे कि बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो नाउ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि इस तरह से है -Q -6Q और +3Q ऐसे है ना। तो Q जो नेट निकालेंगे, Q नेट वो हो गया -Q -6Q और +3Q। तो यहाँ पर हो गया Q नेट इज इक्वल टू -4Q। तो बॉडी क्या हो गई? सो बॉडी इज निगेटिवली चार्ज। बॉडी इज निगेटिवली चार्ज। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको नेट चार्ज पता करना है किसी बॉडी पे कि कैसा है वो, तो सिंपली आप क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। सिंपली आप जोड़ेंगे उसको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिंपली क्या कर देंगे, सिंपली उसको ऐड करेंगे, नेट जो आएगा वही चार्ज होगा। ओके। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो नेट चार्ज ऑफ एनी सिस्टम, नेट चार्ज of any system remains constant, होता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी बॉडी पे जो नेट चार्ज रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। यानी जितना पॉजिटिव जनरेट होगा उतना ही क्या होगा, निगेटिव भी चार्ज जनरेट होगी। अब जैसे यहाँ पर है कि नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम, neither create and not destroyed but it convert
but it convert from one system to another system, one system to another system, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि ऐसे है H और Cl है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा H प्लस क्यू और प्लस Cl माइनस क्यू। तो यहाँ पर Q जो इनिशियल है वो कितना है, 0 है, कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर जो Q फाइनल है वो कितना है, प्लस Q है और माइनस Q इज इक्वल टू 0। तो Q इनिशियल भी 0 है और Q फाइनल भी 0 होता है। नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या हो गया, सेम हो गया। जैसे H2SO4 है, H2SO4 यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2H प्लस Q और प्लस SO4 माइनस 2Q। तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, Q इनिशियल क्या लिखेंगे 0, फिर Q फाइनल क्या लिखेंगे प्लस Q माइनस, यानी 2 हो जाएगा 2Q माइनस, ठीक है। Q इनिशियल इज इक्वल टू 0 और फिर क्या होगा Q फाइनल इज इक्वल टू 2Q माइनस 2Q हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, चार्ज कंजर्व इन नेचर। Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल, तो इसको आप कहेंगे क्या, चार्ज कंजर्व इन नेचर, चार्ज कंजर्व इन नेचर। जो चार्ज होती है वो कंजर्व रहती है ऑलवेज। जैसे कि ये हुआ, इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें Q इनिशियल क्या है 0 है, Q इनिशियल 0, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, तो नेक्स्ट में क्या बनेगा, नेक्स्ट में जो बनेगा यहाँ पर माइनस Q और यहाँ पर क्या बन जाएगा प्लस Q। तो इसका Q फाइनल कितना हो गया, प्लस Q और माइनस Q, और ये क्या हो गया 0, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल है ये क्या है, मेटल, इस तरह से मेटल बोलते हैं इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, है ना, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर कोई माने ट्रांसफर जस्ट हो रहा है, तो ट्रांसफ़र जस्ट कर रहे हैं तो इसमें कोई चार्ज नहीं है, और उसके बाद जब ट्रांसफ़र कंप्लीट कर देंगे तो इस पर प्लस Q और इस पर माइनस Q, तो Q फाइनल क्या हो गया 0 और Q इनिशियल भी क्या हो गया 0। यानी चार्ज जो है वो कंजर्व इन नेचर रहेगा हमेशा। चार्ज जो होगा जनरली वो होगा क्या, कंजर्व इन नेचर। अब यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है वो है क्या, कंजर्वेशन, सॉरी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो तीसरा जो पॉइंट है उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या लिखते हैं जरा समझिएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, वी नो दैट चार्ज प्रोड्यूस, we know that charge produced on the body, charge produced on the body due to transfer of electron, due to transfer of electrons। पता है ये बात हम लोग कर चुके हैं कि किसी बॉडी पे चार्ज कैसे प्रोड्यूस करती है। तो अगर आप किसी बॉडी पे चार्ज चाहते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है, ट्रांसफ़र करना पड़ता है। जब तक आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे चार्ज इलेक्ट्रॉन को तब तक चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। चार्ज प्रोड्यूस ऑन द बॉडी, चार्ज प्रोड्यूस्ड on the body is equal to electronic charge
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रोड्यूस ऑन द बॉडी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल, यानी चार्ज प्रोड्यूस ऑन द बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये हो गया Q बराबर Na। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, Q इज इक्वल टू Na, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, N क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब यहाँ पर है कि ये इंटीजर होना चाहिए, यानी N इज इक्वल टू प्लस माइनस, इंटीजर प्लस माइनस होता है 2 3, यानी N नॉट इज इक्वल टू 1/2। N जो है N वो क्या होगा, 1/2 नहीं होगा, यानी फ्रैक्शन में वैल्यू जिसकी नहीं होगी। क्लियर बात, क्लियर है? ओके, अब किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है, जैसे मान लीजिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वैसे हो गया, ओके, ये कैसा हो गया ऐसे, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर माइनस Q आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस Q आ रहा है। तो एक तो आ रहा है प्लस N इंटू ई, और एक क्या आ रहा है, माइनस N इंटू ई, सही है ना। तो N इंटू ई, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो N इज इक्वल टू क्या होगा, Q डिवाइडेड बटे E। Q क्या है, चार्ज ऑन बॉडी है, Q हो गया चार्ज ऑन बॉडी, किसी बॉडी पे अगर आप चार्ज निकालना चाहते हैं, और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब कौन पॉजिटिव होगा और कौन निगेटिव होगा ये देखना है कि पॉजिटिव कौन होगा और निगेटिव कौन होगा। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस पर तो पॉजिटिव, और जहाँ पे जा रहा है वहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहाँ पे पॉजिटिव है, और जहाँ जा रहा है वहाँ पर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो अब हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन का, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 1 coulomb charge, in 1 coulomb charge। वन कूलम चार्ज मतलब कि Q इज इक्वल टू कितना है, 1 कूलम, चार्ज यहाँ दिया हुआ है 1 कूलम, यानी Q इज इक्वल टू हो गया 1 कूलम, ओके, और E इज इक्वल टू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो अब यहाँ पर Q पॉजिटिव है ना, Q पॉजिटिव है, तो यहाँ पर E क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, N, चूंकि ये ट्रांसफर किया है तब का चार्ज है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, Q बराबर N, तो N इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q डिवाइडेड बटे E। तो N इज इक्वल टू क्या होगा, Q का मतलब हो गया यहाँ पर 1 डिवाइडेड बटे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/16 इंटू 10 टू द पावर कितना 19, सही है। इसको और एक और सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/8 और 10 टू द पावर कितना हो गया 19। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 0.6 और 2 फिर 5 और 10 टू द पावर कितना 19, यानी ये आ गया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्या आया,
6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतनी संख्या होगी। बहुत भारी संख्या है। कहने का मतलब है कि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है। यही एक सा मतलब हुआ। अगर मान लीजिए कि इसी तरह से हो कि इसमें अगर निकालना हो Q इजिकल टू आपको दिया हुआ हो ऐसा हो कि Q इजिकल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻6 ऐसे दिया हो कूलम, ऐसा है कूलम है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना हो, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें निकालना होगा तो कैसे करेंगे? Q इजिकल टू क्या होता है? N इंटू ई होता है। तो N इजिकल टू क्या हो गया? Q बटे ई हो गया। तो N इजिकल टू क्या लिखा हुआ है? तो -1.6 इंटू 10⁻⁻6 -1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऐसे। तो ये और ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 इंटू 10⁻ कितना? 19। तो यहाँ पर हो गया क्या? 10⁻, ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, है ना। और ये इतना इलेक्ट्रॉन्स आंसर होगा। बात समझे कि नहीं? अब इसी में एक छोटा सा थ्योरी और पढ़ते हैं। क्या छोटा सा क्वेश्चन पूछता है वहाँ से, और क्या है क्वेश्चन का समझिएगा। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकेंड। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकेंड। पर सेकेंड। देखिए Q इजिकल टू N इंटू ई है। आपको पता है कौन क्या है? E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है। क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके। और एक होता है क्या? I करंट इजिकल टू Q बटे T, है ना। तो Q इजिकल टू क्या लिख सकते हैं? I इंटू टी। ये हो गया सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट। यहां पर क्या है? I क्या है? करंट, करंट है। और T जो है वो क्या है? टाइम, टाइम टेकन। और N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे दोनों को इक्वेशन अगर बराबर करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, और फर्स्ट और सेकेंड से बात बराबर करेंगे तो एन ई इजिकल टू आई इंटू टी, और एन बटे टी इजिकल टू आई बटे ई, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। एन इंटू ई इजिकल टू आई इंटू टी, एन इंटू ई इजिकल टू आई इंटू टी। तो एन बाई टी क्या हुआ? इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकेंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड। तो एन बटे टी इजिकल टू कैपिटल एन, तो कैपिटल एन इजिकल टू आई डिवाइडेड बटे ई, ऐसे एन। अभी क्या है कि जो एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड, वो करंट पर डिपेंड करती है।
जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगी उतनी ही ज़्यादा क्या करेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड होगी, जितने ज़्यादा करंट होगी, क्योंकि आई का वैल्यू तो कांस्टेंट है ना। तो सपोज दैट कि अगर हम मानते हैं, क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, find number of electrons from any conductor in which current passing जो करंट है वो कैसे पास कर रहा है, इन विच करंट जो है, करंट पासिंग 1.6 एम्पियर, 1.6 एम्पियर। इसको सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन लिखिए। तो सोल्यूशन में क्या है कि n = I/E। तो I का वैल्यू है 1.6 एम्पियर, E का वैल्यू कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब एम्पियर है। तो n = हो गया I का वैल्यू 1.6, ये भी क्या हो गया 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल N = 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड n = 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। इतने इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, किसी कंडक्टर से पास करेगी। अगर उसका करंट का वैल्यू अगर बढ़ता है ना, तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड भी बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर 10⁻ कितना है 19 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? ओके। अब बात करते हैं क्या, एक छोटा सा आता है बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा नहीं इसमें लिखेंगे, थोड़ा सा इसमें लिखेंगे बाद में। देखिएगा है क्या कि डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ क्या मैं, चार्ज, और यहाँ पर लिखते हैं मास। ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल which attract or repel other body। एक अलग बॉडी को क्या करता है, अदर बॉडी को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। यह है क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये किसी मैटर की क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें है कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होती है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। दोनों होती है, जैसे एक यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर भी क्या है प्लस क्यू है, ये होगी रिपेल करेगी, है ना। यहाँ पर अगर माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, तो ये क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, ऐसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। इसमें है कि हमेशा क्या करेगी, यहाँ पर m मास का ब्लॉक और यहाँ पर भी क्या है m मास का ब्लॉक है, तो ये हमेशा क्या करेगी, इस तरह से ऐसे अट्रैक्ट करेगी। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं।
तो एक एक प्रॉपर्टीज मैंने लिखा। यहाँ पर दूसरा है ये, तो यहाँ पर हो गया कि ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। यानी हमेशा एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, मतलब कि दोनों अट्रैक्टिव इन नेचर है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इसका चार्ज में तीसरा, कि चार्ज जो होती है पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है और जीरो होती है। तीसरा है कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, निगेटिव एंड जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। मास में जो तीसरा है वो है ओनली पॉजिटिव, मास तो ओनली पॉजिटिव होगी, है ना। कूलोम्स लॉ डिफाइन करता है, कूलोम्स लॉ जो है डिफाइंड फोर्स। तो कैसे होता है, F इजिकल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बटे डी स्क्वायर। इसमें क्या होता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिफाइंड फोर्स और ये वैल्यू होती है F इक्वल टू जी m1 m2 और डिवाइडेड बटे डी स्क्वायर, ऐसा होता है। F इक्वल टू के Q1 Q2 बटे डी स्क्वायर, क्लियर, और F इक्वल टू जी m1 m2 बटे डी स्क्वायर। और जो इसकी पांचवी प्रॉपर्टीज है वो है क्या, कि चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, या चार्जेज, ये चार्जेज डू नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, विदाउट मास। चार्ज जो है बिना मास का नहीं हो सकता है। जैसे माने कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की आप बात करते हैं तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इसमें मास भी तो इलेक्ट्रॉन का होता है, ये तो जीरो नहीं होता। तो चार्ज जिसमें होगा उसमें पक्का क्या होगा, मास होगा। अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो इससे आप श्योर रहिए कि उसमें मास होगा, क्लियर। यहाँ पर लिखता है कि मास जो है वो एग्जिस्ट करता है, मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। जैसे मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.674 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, है ना। मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 1.674 10 टू द पावर माइनस 27 kg, लेकिन चार्ज ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो क्या है, जीरो है। यानी कहने का मतलब है कि बिना चार्ज के मास रह सकता है, इसका मतलब ये हुआ। तो 12th के लिए इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखा है, कॉमन डिफरेंस लिखा है, काफ़ी सिंपल है, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये बोर्ड में पूछ सकता है, ओके। तो आज का लेक्चर में यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।